एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो, आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है। मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ? यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ वीफ करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता है। थोड़ा सा लहंगा उठा के ना, तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, कम ऑन गाइस, गिव इट अप फॉर कपिल। थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, she was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a, you know, like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी? है मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी, अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब, अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी? है? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख लो, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते हैं यार 9:30 लगता हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हो गया।
प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ, पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी जाके, अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूं, ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं होती। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, क्या तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब
4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना योद्धा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तू मुझे भूल गया ना। और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू यार। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है ना 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करे, अरे इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई हैं, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई है इसने। तो किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई शमोना? हाय रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे, उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते, मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं सर। लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माय टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा। Thank you कपिल। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे से बच्चा। हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर, जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके
उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग हैं स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत MC आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। वो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं, कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव, इंडियन बीवियां, ये बगल में जो बैठी हुई होती ना भाई साहब, जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी इन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक करें, लड़े मरे आपस, घर पे हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने प्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती है, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी, सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपके लिए एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज के कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है। तो बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, क्या है सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तू खींच लेगा, शुक्रिया, नहीं तो ये कम ही आते हैं हमारी फोटो खींचने। इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया है, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोले क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकल आएगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई,
50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के, तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा तो क्या करे, अभी टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है बाहर, तब क्या होता है, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा जी चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा गर्क होता है उस उम्र में जाके। और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ दरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा जी चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देती, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है, तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही है तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, आप अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम करवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये अब मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गया जो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से